40 साल पुरानी खानदानी दुश्मनी के अंदर तीफी बट ग्रुप को यह पहला सबसे बड़ा झटका लगा है। इससे पहले तक उनके शूटर्स को मारा जाता था, उनके शूटर्स जो मुखालिफ पार्टी है उनके हाथ आते थे और उनसे बदला लिया जाता था। लेकिन दूसरी जानिब जो ट्रका वाला ग्रुप है उसके दादा को मार दिया गया, उसके बाप को मार दिया गया और तीसरी नस्ल अमीर बलाज टीपी को भी 196 दिन पहले फरवरी के माह के अंदर हलाक कर दिया गया था। लेकिन अभी तक तीफी बट ग्रुप का जो खानदान का कोई फर्द है वो इस जो खानदानी दुश्मनी है उसकी भेंट नहीं चढ़ा था। लेकिन आज दोपहर के वक्त जब जावेद बट जो कि तीफी बट के बहनोई हैं और तीफी बट के इंतहाई क्लोज समझे जाते थे, मतलब इतने क्लोज समझे जाते थे कि तीफी बट कभी कभार उनको अपनी जगह शादियों को और तकरीबात के अंदर शिरकत करने के लिए भी भेज दिया करता था। आज उनको दिन दिहाड़े जो एफसी कॉलेज वाला रोड है उसके ऊपर हलाक कर दिया गया। 2 मोटरसाइकिल सवार आए और जिनके ऊपर 4 अफराद सवार थे, उन्होंने आकर उनके ऊपर जो गोलियां हैं उसकी बौछार कर दी जब वो अपने पोते पोतियों को स्कूल से लेने या उनको छोड़ने जा रहे थे। उस गाड़ी के अंदर उस वक्त उनकी एक बेटी भी मौजूद थी, उनकी अहलिया उनके साथ थी, लेकिन उनकी अहलिया को 2 गोलियां लगी लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब रही। लेकिन जो जावेद बट तीफी बट का बहनोई था उसको वो अपनी जान ना बचा सका और मौके पर ही जो है वो हलाक हो गया। 5 गोलियां उसको मारी गई हैं दिन दिहाड़े। लेकिन ये जो दिन दिहाड़े जो लाहौर की सबसे मसरूफ तरीन शहरा के ऊपर कत्ल हुआ है, इसने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रोड के ऊपर जो कि कैनाल रोड है, लाहौर की सबसे ज्यादा मशहूर रोड, उसके ऊपर ये वाकया हो सकता है, तो इस वक्त लाहौर के अंदर सबसे जो सेफ जगह है वो क्या होगी? मतलब कौन सी ऐसी सेफ जगह है अगर कैनाल रोड ही सेफ नहीं है? तो एक सवाल यह भी उठता है कि कैनाल रोड के ऊपर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगाए गए हैं, हर कोने के ऊपर कैमरे लगाए गए हैं, उनकी फुटेज अब तक सामने क्यों ना आ सकी? और वो जो शूटर्स जिन्होंने जावेद बट को फायरिंग का निशाना बनाया, वो आखिर फायरिंग का निशाना बनाकर कहां चले गए? ये गालिबन 5 घंटे हो चले हैं, एक भी शूटर हाथ नहीं आया है और जगह जगह पर नाके लगा दिए गए हैं। लेकिन इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो शहरी जिनका मामूल की जिंदगी चल रही है, जिनका इस दुश्मनी से लेना देना कुछ नहीं है, उनको तंग किया जा रहा है, उनकी जो डेली रूटीन है उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको रोक रोक कर उनकी चेकिंग की जा रही है। भला इससे अब क्या मिल सकेगा? जो शूटर्स थे वो अब तक कहां से कहां निकल चुके होंगे? 5 घंटे के अंदर आप पाकिस्तान के किसी भी दूर दराज शहर तक जा सकते हैं, 1 घंटे के अंदर आप गुजरावाला तक पहुंच सकते हैं। तो शूटर्स अब 5 घंटे के बाद कहां तक जा चुके होंगे? लेकिन जो पुलिस है उसके ऊपर ये बहुत सारे सवालिया निशान उठ चुके हैं कि अब तक इन शूटर्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और अगर इस रोड के ऊपर इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, टारगेट किलिंग हो सकती है, तो शहर लाहौर का कौन सा कोना है जहां पर यह नहीं हो सकती? क्योंकि यह सबसे जो महफूज तरीन मुकाम है या सफरगाह है वो समझी जाती है लाहौर की, जिसको हम नैरो नहर भी कहते हैं या कैनाल रोड कह ले, उसको वो भी कहते हैं। तो इसी के बाद जो सवाल हैं वो ये भी उठ रहे हैं कि अब इसकी जो FIR है वो किसके ऊपर काटी जाएगी? बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो मुबैना तौर पर जो एनालिस्ट बताते हैं, जो इस क्राइम को बहुत नज़दीक से देखते हैं पूरा साल, वो बताते हैं कि इसकी जो FIR है वो ऑब्वियसली जो मुखालिफिन है, जिसके अंदर अमीर मसब जो हैं अमीर बलाज टीपू के भाई, उनके ऊपर दर्ज हो सकती है। उसके बाद जो एक मुंह बोले दादा बताए जाते हैं अमीर बलाज टीपू के बच्चू पहलवान, उनके ऊपर भी ये FIR दर्ज की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये जो तफ्तीश है वो हो रही है, हर आने वाला नया लम्हा जो है वो एक नया इंकशाफ कर रहा है और शहर लाहौर के अंदर ये जो दुश्मनी थम चुकी थी, 40 साल पहले शुरू होने वाली दुश्मनी, जिसके अंदर तीसरी नस्ल तक का जो असरात हैं उसके देखने को मिल रहे हैं, वो एक मरतबा दोबारा से जो हवा है वो पकड़ चुकी है और अब ये जो दुश्मनी है वो फैल रही है। अब ये जो हलाकत है और ख़ासकर जावेद बट की हलाकत और उनका जो कत्ल है दिन दिहाड़े, वो बहुत ज़्यादा मायने खेज है। किस तरह मायने खेज है? वो इस तरह से, अब जो ये जनाजा होगा तो इसके अंदर ऐन मुमकिन है कि जो तीफी बट और गोगी बट इस वक्त मफरूर हैं, एक तो बैरून मुल्क हैं, दूसरे जो हैं वो इस वक्त बताया जाता है कि कराची के अंदर कहीं पे मफरूरी काट रहे हैं, छुपे हुए हैं।
तो वो भी इस जनाजे के अंदर शिरकत कर सकते हैं। तो इनका जो जनाजा है, तमाम तर नजरें इस वक्त उसके ऊपर भी टिकी हुई हैं कि अब एक तो एफआईआर किसके ऊपर दर्ज होगी और उसके अंदर किसको जो है वो मरूद इल्जाम ठहराया जाएगा। उसके बाद जो जनाजा है, क्या आया उसके अंदर गोगी भट्ट या फिर तीफी भट्ट में से कोई शिरकत करता है, क्योंकि अमीर बलाच की जब हलाकत हुई थी तो उसके अंदर दो ही जो मरकजी मुल्जिमान हैं उनको टारगेट किया गया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके अंदर तीफी भट्ट हैं और उसके बाद जो गोगी भट्ट हैं वो, उसके बाद एक उनका मुलाजिम था जो कि मौका के ऊपर ही अमीर बलाच के इंसिडेंट के अंदर ही हलाक हो गया था। उसके बाद एहसन शाह था, उसको ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन अब ये लगता है कि ये दुश्मनी है वो रुकेगी नहीं, अब ये बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब अमीर बलाच को कत्ल किया गया था तब बातें ये हो रही थी कि अब चूंकि अमीर बलाच को नाजायज़ कत्ल किया गया है, क्योंकि वो दुश्मनी की सारी जो राहें हैं उसको छोड़ चुका था और अपना जो बदला है वो तर्क कर चुका था, लेकिन उसको उसके बावजूद तीफी और गोगी भट्ट ने मरवाया। अब फिर जो टीपू ग्रुप है यानी कि ट्रका वाला ग्रुप, वो बदला लेगा और अब वो इस दुश्मनी को तर्क नहीं करेगा, सुलह नहीं करेगा, क्योंकि उनका एक जो जवान चश्मो चिराग था उनके ख़ानदान का, वो बुझा दिया गया था और बिला वजह बुझा दिया गया था। हालांकि वो उसका तमाम तर फोकस जो है अपने बिजनेस के ऊपर था, वो दुश्मनियां तर्क कर चुका था, ख़ानदानी दुश्मनियों को वो बुरा समझता था, लेकिन उसके ही दोस्त के साथ मिलकर जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये घिनौनी चाल चली और उसको जो है रात गए हलाक करवा दिया, आज से 196 दिन कबल। उसके बाद ये जो मामला है वो उठा और फिर हमने देखा कि एहसन शाह हलाक हुआ। एहसन शाह हलाक हुआ, उसको कत्ल किया गया या उसका पुलिस इनकाउंटर हुआ, जो भी हुआ, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमीर बलाच का जो बदला है या उसको जो इंसाफ मिलना है वो कुदरत की जानिब से वो प्रोसेस लगता है शुरू हो चुका है। और अब ये जो जावेद भट्ट को कत्ल किया गया है, ये अभी तक जो है वो सबसे बड़ा झटका जो है वो इस वक्त तीफी भट्ट ग्रुप को लगा है, क्योंकि इससे पहले तक इनके जो शूटर्स थे या इनके जो मातहत काम करने वाले लोग थे वो हलाक हो रहे थे, लेकिन बदले में इन्होंने क्या किया था, अगले ख़ानदान की मुखालिफिन की जो पूरी नस्लें हैं तीन, वो उड़ाकर रख दी थी। उनका जो बिल्ला ट्रका वाला है पहले उसको मार दिया गया, उसके बाद टीपू ट्रका वाला है उसको मार दिया गया, उसके बाद अमीर बलाच को मार दिया गया। लेकिन अब एक ये पहला बड़ा झटका जो है वो लग चुका है जो तीफी भट्ट ग्रुप है, और वो इस सूरत में कि उनका जो ख़ानदानी नुमाइंदा था जावेद भट्ट, उसको हलाक कर दिया गया है। जो तीफी भट्ट हैं उनके दो बहनोई हैं, जिसमें से एक ये थे और बहुत ही क्लोज समझे जाते थे और उनकी सिक्योरिटी वगैरह का भी जो सारा निज़ाम है वो बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि इनके ही हवाले था, लेकिन अब उनको हलाक कर दिया गया है। और अब हो सकता है कि उनके जनाजे के ऊपर भी तीफी या जो गोगी भट्ट हैं वो अपना भेस बदल कर शिरकत करें, और ये तमाम नज़रें जो हैं वो उस वक्त उनके जनाजे के ऊपर टिकी हुई हैं और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज होनी है उसके ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो माने रख नहीं हैं, क्योंकि यही आगे क्या होने वाला है, लाहौर का मुस्तकबिल क्या होगा, लाहौर के अंदर ख़ानदानी दुश्मनी पनपेगी या फिर एक मरतबा फिर से लाहौर को जो ये गैंग वार है उसके अंदर धकेल दिया गया है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि एफआईआर के अंदर किनको नामजद किया जाता है और उसके बाद तीफी भट्ट और गोगी भट्ट क्या वापस पाकिस्तान आएंगे और अपने इस ख़ानदानी नुमाइंदे का जावेद भट्ट का जनाजा पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ते हैं तो उस सूरत में एक और क्या सराई की जाएगी और वो हम आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन तब तक अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।